नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कस्टम पाइप के बारे में। देखिए, कस्टम पाइप में आप लोग पैरामीटर भी का यूज़ भी कर सकते हैं और विदाउट पैरामीटर कस्टम पाइप भी बना सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाइप्स किसके लिए यूज़ की जाती हैं, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि डाटा का फॉर्मेट चेंज करने के लिए, जैसे कि टाइटल को लोअर केस की जगह पर केस में करना है वगैरह वगैरह। आप लोगों के ngg पाइप वाला कमांड नहीं चला, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को मैन फोल्डर यानी कि src वाले फोल्डर में आना होगा। तो मैं अपने मैन फोल्डर में आ जाता हूँ, टेस्ट वाले फोल्डर में। ओके, अब कमांड लगाता हूँ ngg और फिर पाइप pipe पाइप और फिर पाइप का नाम यानी कि जेंडर पाइप मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पहले विदाउट पैरामीटर के साथ कस्टम पाइप बनाकर बताऊंगा। इसमें आप लोगों के पास दो फाइलें बनती हैं, एक तो टाइप स्क्रिप्ट फाइल बनती है और एक टाइप स्क्रिप्ट स्पेक्स डॉट टाइप स्क्रिप्ट फाइल जो है वो बनती है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं जेंडर डैश पाइप डॉट टीएस ये फाइल आप लोगों की बनती है उसमें। और इसमें आप लोगों के डिफ़ॉल्ट में इंपोर्ट आता है पाइप और पाइप ट्रांसफॉर्म। और आप लोगों के पास एक क्लास भी बनती है जेंडर पाइप के नाम से, इम्प्लीमेंट होती है पाइप ट्रांसफॉर्म के नाम से। और @डेकोरेटर जो होता है पाइप ही बनता है इसमें, नेम जेंडर पाइप है। और आप लोग इसमें देख सकते हैं कि डिफरेंट एक ट्रांसफॉर्म के नाम से एक मेथड भी इसमें बना हुआ है, जिसमें वैल्यू है कॉलन और अननोन मतलब उसका टाइप डिफाइन नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के आर्ग्यूमेंट्स आप यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप्स के पैरामीटर्स जो है आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और अननोन यानी कि ये इसका रिटर्न टाइप है, तो हम लोग एक रिटर्न टाइप स्ट्रिंग डाल देते हैं इसमें। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें सिर्फ एक वैल्यू रखूंगा, सिर्फ एक वैल्यू यानी कि जेंडर। ठीक है, यहां पर हम लोग जो हैं जो भी पाइप से जो भी वैल्यू भेजेंगे वो यहां पर आएगी और इसमें हम लोग पूरी की पूरी स्ट्रिंग को रिटर्न करेंगे। ठीक है, एज इट इज जैसा कि आप लोगों को कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सी चीज है, यहां पर रिटर्न हम लोगों को क्या करना है, जेंडर आ जाए तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि इफ जेंडर इज डबल इक्वल्स टू 0 हो तो हम लोगों को रिटर्न करना है मेल होगा वो। और अगर हम लोगों के पास जेंडर जो है इज डबल इक्वल्स टू 0 नहीं हो, अदरवाइज जो भी हो उसको हम लोग फीमेल कंसीडर कर लेते हैं, ऐसा हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ, स्ट्रिंग टाइप रिटर्न होगा तो रिटर्न कर देता हूँ मैं मेल को, कि अगर 0 है तो मेल होगा और अगर 0 नहीं है तो फीमेल होगा। ये हम लोग ऐसा रिटर्न कर लेते हैं कुछ। ठीक है, उप्स, रिटर्न यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो इस प्रकार आप लोग एक कस्टम पाइप बना सकते हैं और कस्टम पाइप के डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, और जो डिमांड बेसिस होते हैं वो तो हमें करना ही होता है। तो फीमेल मैंने लिख दिया, जेंडर इज डबल इक्वल्स टू 0 नहीं है तो फीमेल आ गया। ये एक कस्टम पाइप हमारे यहाँ हम लोगों ने बना ली है। अब इस कस्टम पाइप का जो रेफरेंस है वो आप लोगों के ऐप मॉड्यूल फाइल में भी होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका जो जेंडर, वैसे तो हम लोग जब भी पाइप को जैसे कि कंपोनेंट ऐड करते हैं वैसे ही हम लोग पाइप भी ऐड करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली रेफरेंस जो है वो ऐड कर लेता है जेंडर पाइप का, पाइप का। तो नाम है जेंडर पाइप और ये ऐड कर चुका है पहले से ही ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस में, तो कोई बात नहीं है। अब हम लोगों को इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हम लोग एक एरे बनाते हैं पर्सन्स के नाम से, और उस एरे के अंदर 3 चीज़ें हम लोग ऐड करते हैं, आईडी, नेम एंड जेंडर। ठीक है, तो ये तो हम लोग टाइप स्क्रिप्ट में सिंपल सी बात है तो हम लोग कर ही सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो एक ऑब्जेक्ट टाइप का एरे जो है यहाँ पर हम लोगों ने बनाया, नेम तरुण मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, और उसकी एज डाल देता हूँ, यानी सॉरी जेंडर डाल देता हूँ, जेंडर कॉलन। यहाँ पर हम लोग 0 1 1 2 3 वगैरह डालेंगे, तो 0 को हम लोग जेंडर क्या ट्रीट कर रहे हैं, मेल। तो यहाँ पर अभी हमने पाइप साइन जो है वो यूज़ नहीं किया है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है। और कोमा डाल के मैं यहाँ पर लिखता हूँ, दूसरा जो एरे है वो बना लेता हूँ हम लोग। ये तो डिफ़ॉल्ट में 0 वाला ऐड हो गया, ये 1 वाला ऐड हो गया और ये 2 वाला ऐड हो गया। ठीक है, तो ID 1 2 एंड 3 यहाँ पर चलेगी। और नेम में मैं चेंज कर देता हूँ, लड़की का डाल देता हूँ, जैसे कि अंजलि मैंने डाल दिया यहाँ पर। और जेंडर जो है वो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। ID में मैं 2 डाल देता हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हार्दिक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जेंडर जो है यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 0, सॉरी ID जो है वो 3 लिख देता हूँ। और ID जो है यहाँ पर मैं 4 डाल देता हूँ। ठीक है, सिंपल सी बात है।
हार्दिक हो गया, और यहाँ पर आप लोगों के पास हो जाएगा लतिका। ओके, सो आप लोगों ने जो डाटा है वो यहाँ पर बना दिया है, और उस डाटा के बेस पर हम लोग जो है आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब हम लोगों को ये डाटा जो है एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना है, यूज करना है app.component.html फाइल में। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, HTML का डाटा जो है वो HTML जो है टेबल हम लोग इसमें डिजाइन कर लेते हैं, और उसमें हम लोग जो है वो पर्सन जो एरे है उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो जेंडर की जगह हम लोगों ने क्या लिया है, 0 1 2 3 ये लिया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कस्टम पाइप यूज करेंगे। सिंपल सी बात ही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, हम लोगों ने सिर्फ कस्टम पाइप ही बनाई है, ऐसी कुछ नहीं बनाया। तो ये एक यहाँ पर आईडी है, एक टेबल हेडिंग में पहले वाले में आईडी ले लिया है, दूसरे वाले में नेम ले लेंगे, तीसरे वाले में हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पर तीसरे वाले में हम लोग ले लेंगे यहाँ पर जेंडर। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एक टेबल रो ले लेते हैं, दूसरी वाली टेबल रो, और इसमें हम लोग फॉर लूप लगा देते हैं। एनजी फॉर लूप के नाम से हम लोग फॉर लूप लगाते हैं, आप लोगों को पता है, इक्वल्स टू, और इसमें हम लोग लिख देते हैं लेट आइटम ऑफ पर्सन्स, जो एरे का नाम है हमारा वो। तो हमारा एरे का नाम क्या है, पर्सन्स है। ओके, पर्सन्स है, तो हम लोग यहाँ पर पर्सन्स लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग टेबल डेफिनेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं, और टेबल डेफिनेशन में आइटम को यूज़ कर लेंगे, आइटम डॉट आई डी, आइटम डॉट नेम एंड आइटम डॉट जेंडर। ठीक है, ये भी इतना हार्ड नहीं है। ये देखिए, तीन चीज़ें हम लोग इसमें, तीन टेबल डेफिनेशन ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट वाले में हम लोग ले लेते हैं आइटम की आईडी, दूसरे में हम लोग ले लेंगे आइटम का नेम, और तीसरे वाले में हम लोग लेंगे आइटम का जेंडर। ठीक है, आइटम डॉट आई डी, आइटम डॉट नेम और आइटम डॉट जेंडर। ठीक है, तो ये हो गया, आप लोगों को बात समझ में आ गई। अब इन तीनों को हम लोगों को क्या लेना है, इंटरपोलेशन में लेना है, तभी आप लोगों को जो रिजल्ट है वो दिखेगा। क्योंकि जो हम लोगों का डाटा होता है टाइपस्क्रिप्ट फाइल का, वो HTML में एज इट इज़ दिखे, तो उसके लिए हम लोग इंटरपोलेशन यूज़ करते हैं। तो ये ब्रैकेट्स जो हैं वो हम लोगों को इंटरपोलेशन बताते हैं कि ये एक्चुअल में इंटरपोलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को दिखना चाहिए 1 2 3 आईडी में, तो और नेम में आप लोगों को दिखने चाहिए तरुण, हार्दिक, अंजलि वगैरह वगैरह। ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं, और अगर नहीं चला तो हम लोग इसको एनजी सर्व भी करना पड़ सकता है। ठीक है, ओके, एनजी सर्व ही करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसमें कमांड टर्मिनल में न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, और एनजी सर्व जो कमांड है वो स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि हमारा जो कंपाइलर है वो रन करने लग जाए। तो एनजी सर्व कमांड हम लोगों ने लगाया है ताकि ये जो एप्लीकेशन है वो होस्ट हो सके, और अगर कोई एरर होगा तो वो यहीं पर आप लोगों के सामने विजिबल हो जाएगा, उसे भी रिमूव करेंगे। ओके, एरर है इसमें, अभी क्या एरर है वो देख लेते हैं। ओके 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 ओके, आईडी जो है वो एक्चुअल में हमारे पास इंटरपोलेशन के अंदर नहीं है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इंटरपोलेशन के अंदर जो आईडी है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो स्मॉल लेटर्स में आई होगा, आई थिंक यही मिस्टेक है और कुछ नहीं, आई स्मॉल लेटर्स में है, वही है। तो हम लोग इंटरपोलेशन के अंदर जो आईडी यूज़ कर रहे हैं वो आई कैपिटल है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आई स्मॉल यूज़ कर लीजिए, और यहाँ पर देखिए ये कंपाइल्ड हो चुका है। जैसे ही मैंने सेव किया तो ये ऑटोमेटिकली कंपाइल्ड भी हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रन कर लेते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं। यस, आईडी नेम जेंडर, अब 0 1 0 0 यहाँ पर आप लोगों के पास आ रहे हैं डाटा। अब हम लोगों को इंटरपोलेशन हम लोगों को पाइप यूज़ करनी है जेंडर की जगह हम लोगों को। अब यहाँ पर देखिए इंटरपोलेशन में आइटम डॉट जेंडर मैंने लिखा, तो यहाँ पर मैं टोटली यहाँ पर लिख देता हूँ जेंडर पाइप, उसका नाम मैं लिख देता हूँ सिंपली। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा जेंडर पाइप, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर जो जेंडर है उसमें क्या चला जाएगा, ये आइटम डॉट जेंडर की जो वैल्यू है 0 1 वो चला जाएगा, और उसकी जगह पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाएगा मेल फीमेल मेल मेल। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। मैं दोबारा आप लोगों को समझा रहा हूँ, इंटरपोलेशन के अंदर हमारे पास क्या है, आइटम डॉट जेंडर है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 0 1 0 ये वैल्यूज हैं।
तो ये 010 कहाँ पर जाएगी, हमारी पाइप वाले पैरामीटर ट्रांसफॉर्म में जाएगी, यहाँ पर जेंडर में। तो यहाँ पर गई, यहाँ पर जाने के बाद में उसने चेक किया कि जेंडर डबल इक्वल टू 0 है क्या, यस 0 है, तो ये रिटर्न कर देगा मेल। तो उस पूरे इंटरपोलेशन को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, मेल और फीमेल में कन्वर्ट कर देगा। ये सिंपल सी जो थ्योरी है वो इसमें पाइप की है। ये तो था विदाउट पैरामीटर कि हम लोगों ने सिर्फ जेंडर पाइप को यहाँ पर भेजा है, ठीक है। अब हम लोग क्या भेज रहे हैं, पैरामीटर के साथ जो है वो भी हम लोग यहाँ पर पाइप यूज करेंगे, ठीक है। कस्टम पाइप जो है पैरामीटर के साथ भी यूज करेंगे। तो पैरामीटर पाइप हम लोग यूज कर लेते हैं। इसमें हम लोगों को क्या करना है, सिंपल यही एग्जांपल हम लोग कंसिडर करते हैं, कोई दूसरी वाली पाइप हम लोग नहीं बनाते हैं। देखिए यहाँ पर मेल फीमेल है, ठीक है, जेंडर हमारा प्रॉपरली उसमें जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने पाइप को ओपन करते हैं, यहाँ पर नेम भी हम लोग लिख लेते हैं। तो नेम स्ट्रिंग मैंने लिखा, जेंडर में एनी कोई भी डाटा टाइप डाल दिया। अब जेंडर इज डबल इक्वल टू 0 होगा तो मैं मिस्टर लगा देता हूं, उसके आगे नेम के आगे मिस्टर लगा देता हूं। यहां से वहां से मैं क्या भेजूंगा, जेंडर भेजूंगा, ठीक है, और नेम ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो वो पूरे करली ब्रैकेट्स को ही चेंज करेगा। पाइप का मतलब होता है पूरे करली ब्रैकेट को चेंज करना, ठीक है। मिस नेम, अगर जेंडर 0 हुआ तो मिस्टर नेम लग जाएगा, और जेंडर 1 हुआ तो मिस नेम लग जाएगा। अब देखिए मैं पाइप कहाँ यूज करूंगा, आइटम डॉट नेम, इसकी जगह क्या आ जाना चाहिए, इसकी जगह ही मिस्टर मिस लगना चाहिए। ये हम लोग इसमें पाइप यूज नहीं करेंगे। अब आइटम डॉट जेंडर में 0101 ही दिखाएगा, इसमें हम लोग पाइप यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग पाइप यहाँ पर यूज करने वाले हैं, और वो भी पैरामीटर के साथ। तो मैं पहले पैरामीटर उसकी पाइप का नाम लिखूंगा, कस्टम पाइप का जेंडर पाइप है, कोलन लगाऊंगा, आइटम डॉट जेंडर यहाँ से सेंड कर दूंगा। आइटम डॉट जेंडर सेंड करते ही जेंडर में वैल्यू चली जाएगी, ठीक है, एज ए पैरामीटर चली जाएगी, ठीक है। लेकिन आइटम डॉट नेम भी वहां पर चला जाएगा, क्योंकि वो पूरे के पूरी इंटरपोलेशन को ही चेंज करेगा मिस्टर मिस नेम में, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पैरामीटर भेजने हो तो आप लोग पाइप का नाम लिखें, कोलन लिखें, और फिर उस पैरामीटर का आप लोग नाम लिख दें कि जेंडर पाइप में जाने वाला क्या है, ठीक है, उसका आप लोग नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइटम डॉट जेंडर में वहां पर आप लोगों के पास चला गया, ठीक है। तो 0101 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए मिस्टर तरुण, मिस अंजलि, मिस्टर हार्दिक, मिस लतिका यहाँ पर श्योर आप लोगों के पास है। तो सिंपल सी बात है कि आप लोगों का डाटा कैसे जा रहा है वो आप लोगों को समझना है। और ये पूरा इंटरपोलेशन जो है आइटम डॉट नेम, पाइप साइन, जेंडर, ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है मिस्टर नेम में ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग कुछ भी चेंज कर देते हैं तो उसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो डाटा इसमें जाता है। आप लोग ये कह सकते हैं कि एक्चुअल डाटा जो है वो फॉर्मल पैरामीटर में पास हो रहा है, एक्चुअल पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर में यहाँ पर पास हो रहा है। तो नेम में नेम जाएगा ही, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जेंडर में आप लोगों ने पाइप साइन यूज करके जो है डाटा भेजा है, तो यहाँ पर आप लोगों ने डाटा भेजा है, तो इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कस्टम पाइप्स जो है एंगुलर में कैसे बनाते हैं वो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया। बहुत सारे एग्जांपल्स कस्टम पाइप्स पे हो सकते हैं, जैसे मोबाइल नंबर स्ट्रिंग हो गया, एज 18 टू बिलो हो गया, वगैरह वगैरह आप लोग पाइप बना सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा लेटर वीडियोज़ में। और ऐसे ही आप लोगों को सीखना भी है, क्योंकि बेसिक्स को क्लियर करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। बेसिक्स क्लियर होंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के एक फुल वीडियो जो है प्रोजेक्ट्स का जो है वो भी कंप्लीट हो सकता है। तो सेक्शंस में ये वीडियो हैं, लेकिन इनको सीखना ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।